प्रणाम। माता दीन के 5 पुत्र थे, शिवराम, शिवदास, शिवलाल, शिव सहाय और शिव पूजन। ये पांचों लड़के परस्पर झगड़ा किया करते थे। छोटी सी बात पर भी आपस में तू मैं करने लगते और गुत्थम गुत्था भी हो जाते। माता दीन अपने लड़कों के झगड़े से खूब गया। उसने एक दिन उन्हें समझाने के विचार से अपने पास बुलाया। पहले से पतली पतली सूखी 5 टहनियों का उसने एक छोटा गट्ठर बना लिया था। पुत्रों से उसने कहा कि तुम में से जो इन टहनियों के गट्ठर को तोड़ देगा उसे 1 रुपया इनाम मिलेगा। पांचों लड़के झगड़ने लगे कि गट्ठर को वे पहले तोड़ेंगे। उन्हें डर था कि दूसरा भाई पहले तोड़ देगा तो रुपया उसी को मिल जाएगा। माता दीन ने कहा पहले छोटे भाई शिव पूजन तोड़ने दो। शिव पूजन ने गट्ठर उठा लिया और जोर लगाने लगा। दांत दबाकर आंख मीचकर बहुत जोर उसने लगाया। सिर पर पसीना आ गया किंतु गट्ठर की टहनियां टूटी नहीं। उसने गट्ठर शिवदास को दे दिया। उसने भी जोर लगाया पर तोड़ नहीं सका। इस प्रकार सब लड़कों ने बारी बारी से गट्ठर लिया और जोर लगाया किंतु कोई उसे तोड़ने में सफल नहीं हुआ। माता दीन ने गट्ठर खोल करके एक एक टहनी सब लड़कों को दे दी। इस बार सभी ने टहनियों को फटाफट तोड़ दिया। अब माता दीन बोला, देखा ये टहनियां जब तक एक साथ थी तुम में से कोई इन्हें तोड़ नहीं सका और जब ये अलग अलग हो गई तो तुमने सरलता से इनको तोड़ डाला। इसी प्रकार यदि तुम लोग आपस में झगड़ते और अलग रहोगे तो दूसरे लोग तुम लोगों को तंग करेंगे और दबा देंगे, लेकिन यदि तुम लोग परस्पर मेल से रहोगे तो कोई तुमसे शत्रुता करने का हिम्मत नहीं करेगा। माता दीन के लड़कों ने उसी दिन से आपस में झगड़ना छोड़ दिया और मेल से रहने लगे। नारायण नारायण। हाँ, तो देखिए मतदीन जी के तो लड़कों ने इतनी सी बात समझ करके और झगड़ना छोड़ दिया और एकता कर ली। हम लोग कब करेंगे इस पर विचार करना चाहिए। मैंने कई बार ये बात कही है, एक बार फिर कहता हूँ, हमारे हिंदू भाइयों में आपस में एकता नहीं है। जाति को लेकर के और सब बंटे हुए। कोई कहता है मैं बनिया हूँ, कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है मैं दलित हूँ। इस तरह से आपस में एक दूसरे से दूरी बना ली, दूरी। और इसको बढ़ाने के का काम किया हमारी पिछली सरकारों ने और उससे पहले के शासकों ने, कि कभी ये एक ना हो जाए। इसलिए हिंदुओं को बांटा, सिखों को अलग कर दिया, तुम लोग हिंदू नहीं हो, तुम लोग अल्पसंख्यक हो। जैनों को अलग कर दिया, तुम लोग हिंदू नहीं हो, तुम अल्पसंख्यक हो, तुमको आरक्षण की सुविधा दी जाएगी। और सबसे पहले एक बहुत बड़ा वर्ग जो हम लोगों में हिंदुओं का था, उनको कह दिया तुम बैकवर्ड क्लास हो, तुम शेड्यूल्ड कास्ट हो। यानी उनको कह दिया तुम दलित हो, तुम महादलित हो, तुमको सबको, तुम हिंदू नहीं हो, तुम सबसे अलग हो। इस तरह से, और फिर भी उनका मन नहीं भरा तो जितने और शिल्पी लोग थे उनको कह दिया तुम भी बैकवर्ड क्लास में आते हो। उनको नाम दे दिया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। आदिवासियों को कह दिया तुम तो हिंदू हो ही नहीं, तुम अलग ही हो। अब बताइए, केवल किस तरह से फूट डाल करके राज कर सके, इस आधार पर हिंदुओं को बांटा। तो उन लोगों
ने तो बांटा, लेकिन हम लोगों में भी इतनी अक्ल नहीं कि भाई ये हम लोगों को लड़ाने के लिए, एक दूसरे से दूर करने के लिए बांट रहे। उसका परिणाम क्या हुआ? जो माता दीन के बच्चों का हुआ वही हुआ। माता दीन के बच्चे आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, कभी एक नहीं हुए। जैसे माता दीन ने क्या किया कि लकड़ियों का गट्ठर बना करके किया, अब इसको तोड़ो, तो कोई नहीं तोड़ पाया। फिर अलग अलग दे दी तो सबने फटाफट तोड़ दी। तो कोई भी हिंदुओं को तंग करता है, इसलिए करता है कि इनको बचाने वाला कोई नहीं है। एक जाट को पकड़कर पीटेंगे तो राजपूत कहेंगे हमें क्या लेना है, तो जाट को पीट रहे। इसी तरह से दूसरे किसी बनिए को पीटेंगे तो वो बाकी कहेंगे बनिए को पीट रहे, अपने क्या है। जबकि वास्तव में हम सब के सब एक हैं, एक। हम सब लोग भरत की संतानें हैं। महाराजा भरत जो हुए हैं, तो हम सब के सब भारतीय हैं, सब के सब सनातनी हैं, सब के सब हिंदू हैं। लेकिन हम लोग कितने अपने स्थान से गिर गए कि आज हर कोई ये समझता है कि इनको क्या है, इनको तो चाहे जब भी डरा दो, चाहे जब भी मारपीट कर दो, क्या फर्क पड़ता है, इनको तो कोई बचाने वाला तो है नहीं, ये तो सभी आपस में लड़ते। और एक हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं हो कि आंख उठा करके भी देखे। 140 करोड़ आज जनसंख्या है, इसमें 40 करोड़ दूसरे लोग होंगे, फिर भी 100 करोड़ हिंदू हैं। पर 100 करोड़ के 100 करोड़ हिंदू हैं, वो एक नहीं है, अलग अलग। आज अगर हमारे मोहल्ले में किसी को आकर के कोई पीटता है, किसी को आके कोई धमकाता है, किसी को आके कोई डराता है, तो दूसरे लोग अपने अपने दरवाजे बंद करके बैठे। ये नहीं सोचते कि आज इसको डराया है, कल हमको डराएंगे, आज इसको धमकाया है, कल इसको धमकाएंगे। अभी मेरे पास संतोष भाई ने एक वीडियो भेजा था, उसमें मैंने देखा कि बांग्लादेश के हिंदू पहले मार खा रहे थे, अब सब के सब एक हो गए, सब एक होकर के वहां जुलूस निकाल रहे हैं, कहते हैं सब हिंदू एक हैं, अब हम किसी से नहीं डरेंगे। और वो वापस लाठियां ले लेकर के और तैयार हो गए। तो जब तक हम में एकता नहीं होगी, जब तक हम एक दूसरे की टांगी खींचते रहेंगे, एक दूसरे को पराया समझेंगे, तब तक दूसरे लोग फायदा उठाएंगे इसका। तो आज की कहानी है, ये हमारे इस समय के लिए बहुत ही उपयोगी है। बिल्कुल यही दशा हिंदुओं की है आज, सब आपस में लड़ रहे और इसका मजा ले रहे हैं नेता लोग, वो लड़ाने में तैयार है और इसका फायदा उठा रहे हैं हमारे शत्रु। अब कोई भी आकर के और किसी को मार के भाग जाता है, किसी को मतलब नहीं है दूसरों को कि भाई उसको मारा है, अपना क्या। मैंने कई बार ये बात कही है, अभी भी कहता हूं, हमारे देखते देखते आज से लगभग 34 साल पहले हमारे ही भारतवर्ष के एक हिस्से कश्मीर में हिंदुओं को और मार करके भगा दिया। उनके बड़े बड़े दुकानें थी, बड़ा बड़ा उनके खेत थे, बड़े बड़े मकान थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, सब छोड़ करके उनको भागना पड़ा।
हमारे ही देश में एक समुदाय ने उनको आवाजें दे दी कि भाई रात में भाग जाओ, नहीं तो सुबह सबको मार देंगे, और अपने बेटियों को, बहुओं को यहाँ छोड़ जाओ। आप सोचो, ये हमारे देश में हुई 1990 ये घटना, लेकिन उसको क्या रंग दिया गया? नहीं, वो तो कश्मीरी पंडितों को मारा था। हिंदू पूरे का पूरे कितने 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। ये सारी पार्टियां चुप बैठी रही। ये हमारे जिनको कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायपालिका, पूरी चुप। और जो चिल्लाते थे मानव के अधिकार, मानव के अधिकार, तो कहां गए वो मानव के अधिकार? कोई नहीं बोला। ये सारी पार्टियां इधर ही थी। तो कोई पार्टी हमें बचाने नहीं आएगी। हमें अपने आप को आपस में एक करके और संगठित होना होगा, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी तरफ आंख भी उठा कर देखे। तो भाई अब जितना समय बचा है, पहले से ही बहुत समय निकल गया, और आज जो हमारी दशा है उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं, दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं। किसी को दोष देने का कोई फायदा नहीं। आज मैंने सत्संग ग्रुप में एक वीडियो भेजा था, उसमें एक बहन है, हिंदू बहन, उसके 24 बच्चे हैं। और हमारी दशा क्या है? हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, तो होगा क्या? और उसमें भी एक भी, सब के सब एक एक हैं, वो एक भी आपस में एक नहीं है, वो भी एक एक है। तो भाई अब समय आ गया। हम लोगों का तो पता नहीं है, कोई 5-10 वर्ष 20 वर्ष कितना जीवन है, लेकिन आगे आने वाले बच्चे हम लोगों को धिक्कारेंगे कि हमारे लिए ऐसा देश छोड़ करके गए है हमारे माँ बाप दादा, क्योंकि उनके ऊपर ये आएगी। और जानकार को तो ये कहना है ज्यादा समय नहीं है, 20 वर्ष का समय है बस। इसमें अगर हम सब लोग चेत गए, एक हो गए, तो बच सकते हैं, नहीं तो सबकी दुर्दशा निश्चित ही है। अब मैं तो बार बात कहता हूँ, कोई भगवान की जैसी इच्छा होगी, पर हम लोग तो सावधान हो जाएं। हम लोग तो अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, अपने भाइयों से, बहनों से ये बात कहें कि भाई अब समय आ गया कि हम लोग जाति पाति और पद प्रतिष्ठा इनको लेकर के मैं बड़ा हूं तू छोटा है, ये सब छोड़ दो। एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को ऊपर उठाने की कोशिश करो, एक हो जाओ। एक हो जाए तो आज भी 100 करोड़ कम नहीं होते। तो ये माता दीन जी की कहानी से ये बात हम लोगों को शिक्षा लेनी है कि संगठन में शक्ति है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, संघ शक्ति कलयुग है। कलयुग में संगठन में शक्ति है। तो सावधान होने का समय आ गया भाई। अगर सनातन को बचाना है, अगर परिवारों को बचाना है, अगर धर्म को बचाना है, तो सबको एक होना ही पड़ेगा। और वास्तव में तो सब एक ही है। हमारा तो गीता जी का सिद्धांत ही यही है कि सब परमात्मा के चेतन अंश हैं, सब एक है, कोई अलग अलग है ही नहीं, कोई गैर नहीं, कोई और नहीं। सनातन जी महाराज की तो ये वाणी है। तो अब हम साधन निधि को पढ़ते हैं। देवकी जी को मैं कहता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो चलो बोलो। राधिका तुम क्या बोल रही हो, पहले तुम बताओ।
राम जी राम महाराज जी। राम जी राम। महाराज जी, आज उदयपुर में सुबह 10th क्लास के दो लड़के थे, हिंदू और मुस्लिम, उनके दोनों के बीच में लड़ाई हुई और मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के को चाकू से वार कर दिया। कर्फ्यू लगा हुआ है महाराज जी। हाँ तो देख लो आप, अब हम लोग अगर संगठित हो तो क्या किसकी हिम्मत हो जाए इस तरह की, और हम लोग संगठित नहीं। हम लोगों तो घरों में आपको एक लाठी भी मिलनी मुश्किल है, और ये लोगों के तो चाकू और तलवार और भाला और सभी कुछ मिलता है। तो भाई अब समय आ गया, सावधान हो जाओ। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में क्या हुआ देख लो, और हमारे जन्म से पहले की बात है, ये भारत पाकिस्तान दोनों अलग अलग हुए तब लाखों हिंदुओं को मार डाला गया। तो अब ये कोई हमसे छिपी हुई बात नहीं। और मैंने अभी बताई था कश्मीर में क्या हुआ। तो अगर संगठित नहीं हुए तो ये फिर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जयेश भाई क्या कह रहे, बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। अभी एक जैन मुनि का वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें बताया गया, उन्होंने बताया कि कोई कमाई करने के आपको 10 रुपया दिया, कमाने भेजा, आप शाम को 10 के 10 लेके आ गए, तो कहने का मतलब तो आप क्या कमाई करके आए, सारी मजदूरी करके आ गए फुकट के, और उसका 5 करके लेके आए तो और भी खराब घटिया हालत हो गई। तो अभी ऐसा इन लोगों ने ट्रेंड चला दिया कांग्रेस की सरकारों ने, हम दो हमारे 3, हम दो हमारे 2, हम 2 1 हमारा 1। तो ये हालत ये हो गई कि पैसा बढ़ाना है, सुख सुविधाएं सब बढ़ानी है, मकान दुकान बढ़ाना है, पर बच्चे नहीं चाहिए अभी किसी को। सब जगह को ऐसी बातें चलती है, औरतों में भी, और बात में तो ये चक्कर है कि 2 पति पत्नी 2 मिलके 2 ही रह गए तो बड़ा कुछ नहीं, ऊपर से और एक अभी तो एक की बारी हो, इससे आगे कोई ऐसा परिवार में संस्कार ऐसे बाहर से आ जाते, लिव इन में रहते, बच्चे चाहिए नहीं। हाँ तो दुर्दशा ये इसीलिए हो रही है, और आगे भी दुर्दशा होनी है। और जिनके 4-4 5-5 6-6 बच्चे हैं ना, वो एक एक बच्चा रोज का 500-500 1000 रुपये लेके आ रहा है। तो रोज की जिसके 5 बच्चे हैं 5,000 रुपये रोज की आमदनी है। तो पूरे आज जर्मनी की ये है, मैं खुद जर्मनी जाके आया था, वहां पर ये है कि यदि आपके 5 बच्चे हैं तो आपको सरकार देगी 20,000 रुपया पर बच्चे के हिसाब से, आपको लाख रुपया सरकार देगी। वो कहते हैं भाई बच्चे पैदा करो, तो हमारे कई भारतीय तो मजाक में यही कहते हैं कि भाई अपने तो बच्चे पैदा करो और यहाँ पर लाख रुपया महीना गवर्नमेंट से लो। वहां पर ये हो रहा है क्योंकि बच्चे है नहीं। चीन है, उसने शुरू में ये नीति बनाई थी कि एक ही बच्चा होना चाहिए, और बाद में अब उनकी ये नीति हो गई कि नहीं, ज्यादा बच्चे होने चाहिए। अब उन्होंने ऐसी कोशिश की है कि जिनके 1 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको ये सुविधाएं दी जाएगी। तो ये पूरा विश्व ये सोच रहा है कि भाई आदमी जितने अधिक होंगे उतनी पैदा अधिक होगी। अरे एक आदमी 5-10 सदस्यों के घर को चलाता है, आप सोचिए। तो इसका मतलब है एक आदमी में 5 आदमियों को पालने की ताकत है। तो आपके 5 बच्चे होंगे तो वो 25, 30, 50 को पालेंगे। हमारे तो जी सर ये समझ में क्यों नहीं आती है कि मैन फोर्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और जिसके एक बच्चा है वो बच्चा अगर जिंदा रहेगा कि मर जाएगा कोई पता है क्या। और फिर एक बच्चे को आप क्या कराएंगे, नौकरी कराएंगे कि खेती कराएंगे कि सेना में भेजेंगे कि उसको सन्यासी बनाएंगे, क्या करेंगे एक का। तो ये सोचने की बात है। स्वामी जी महाराज तो ये बातें
बहुत कहते थे, और अब हम लोगों की जो दशा है वो हम अपनी दशा के लिए खुद जिम्मेदार हैं। जी जी साहब, ये जैन मुनि भी ऐसा कहते थे कि कम से कम 4 एक तो बच्चे होने चाहिए। एक समाज की सेवा में लगाओ, एक धर्म की सेवा में लगाओ, एक देश की सेवा में सैनिक बन जाए, और एक अपने पास रखो अपनी सेवा के लिए। इनको सबको ऐसे संस्कार दो कि सभी ईमानदार बने, धर्मिष्ठ बने और देश की सेवा करने वाले बने, तभी ये देश बचेगा। हाँ, तो हम उनकी बातें कहाँ सुनते हैं, और इसलिए हम अपना जो हाल है उस हाल पे रोने लायक ही नहीं। कुशाग्र क्या कहते हैं, बोलिए बोलिए। कुशाग्र, मैंने आपको बोलने के लिए ऑप्शन दिया है भाई। अर्चित, अरे भाई क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं है क्या? आवाज नहीं आ रही। चलो, राम जी की इच्छा जैसी। हाँ, रामानंद जी क्या बोलते हैं? प्रणाम जी साहब। प्रणाम। मतलब मेरे समझ में ऐसा आ रहा है कि अपने इसकी समस्या का जो जड़ है वो गुरुकुलों पे प्रतिबंध लगाने से ही शुरू हुआ, और एकता न होने का ये मतलब जो अपनी समस्या, अब आप मुझे कह रहे हैं, मैं आप समझा रहे हैं सबको, लेकिन कितने लोग समझ पाए? महाराज जी के इतने सालों से इस बात पे कह रहे हैं। हाँ, तो नहीं समझ पाए तो हाँ, नहीं तो समझ इनमें पाए। ये जड़ तो यही हुई कि गुरुकुलों को बंद कर दिया, इन्होंने मदरसे शुरू कर दिए, बच्चों को यही सिखाया जाता है। आज ये उदयपुर की घटना है, तो वो उनको तो वो 5 साल का 3 साल का तब से ये सिखाया कि आपके दुश्मन कौन है और इनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, मदरसों में सिखा दिया। फिर कॉलेज स्कूलों में जाते हैं जब वो वैसा ही व्यवहार करते हैं, और अपने कोई गुरुकुल वगैरह कुछ है नहीं, बच्चों को डाले। मतलब स्थिति ये है जी साहब, मैं अपने परिवार की कहूँ कि मेरे रिश्तेदार जोधपुर में, मैंने उनको बोला कि छोटे बच्चे हैं तुम्हारे घर के अंदर, जोधपुर गीता बाल संस्कार की क्लासें लगती है, उनमें भेजो। आज कहते हुए 3 साल हो गए, कोई नहीं जा रहे कि इनको तो ट्यूशन से टाइम नहीं मिलता है, स्कूल से आते हैं होमवर्क करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ, तो ठीक है, वो इसीलिए भुगतेंगे ना। अब ये स्थिति है, अपने गुरुकुलों पे जो प्रतिबंध लगा वो हटे, उससे ये जड़ बनी है। यहाँ ही अपनी मतलब एकता में गुरुकुलों का प्रतिबंध कौन हटाएंगे? हम जिनको चुन करके भेजते हैं उनके ऊपर सब, आज आपके एरिया के, हमारे एरिया के और मुख्य लोग मिलकर के विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी के पास जाएं कि भाई आप ये इसको हमारे यहाँ पर गुरुकुल पे प्रतिबंध हटाइए और हमारे यहाँ गुरुकुल शुरू करवाइए। अगर हम उन पे जोर डालेंगे कि हम तब वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे अगली बार, तो सब सीधे हो जाए। पर हम लोग तो पैसे कमाने में लगे हुए हैं कि ये पढ़ेंगे, नौकरी करेंगे और पैसे कमाएंगे। अरे वो पैसे कमाए हुए तुम्हारे पास न मकान रहेंगे, न पैसे रहेंगे, न तुम रहोगे, तो फिर क्या काम आएंगे? ये बात हमारे जितने आज धर्माचारी है वो अगर इसी मुहिम पर लग जाएं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। लाखों उनके अनुयायी हैं, उनकी बातों का असर भी होता है। और फिर हमें चाहिए हमारे एरिया के जो भी हैं विधायक हैं और एमपी हैं, उनसे जाकर के मिलें, पूरा का पूरा एक शिष्टमंडल जाए, एक पूरे जैसे जोधपुर के जो नामी लोग हैं वो जाकर के जोधपुर के एमपी और एमएलए से मिले कि भाई ये काम होना चाहिए, और नहीं होगा तो अगली बार आपको वोट नहीं देंगे। साफ बोलो, फिर देखो तुरंत होगा, क्योंकि इन सबको गद्दी चाहिए अपनी। तो अब तो समय हो रहा है, इसलिए कुशाग्र के पास जाने का समय नहीं है। पहले उनके नेटवर्क नहीं था, तो अभी क्या करें? कुशाग्र बोल सकते हो तो बोलो भाई, मैंने तो आपको मौका दे रखा है, आपके पास आवाज है तो बोलो।
चलो ठीक है, कुछ सेकंड बचे हैं, सभी लोग भगवान का ध्यान करते हुए और अचिंत्य होकर के बैठ जाए। नारायण नारायण।